खुदा को जगाना और खाना पेश करना, ये भी गैर मंतकी है। ओके, आप ठीक कहते हैं। बुतों को जगाना, उन्हें खाना देना, उन पर दूध डालना, ये मानना कि जब खुदा अवतार बनकर जमीन पर आएंगे तो ये खाना खाएंगे। खुदा को खाने की जरूरत क्यों है? ओ, क्योंकि वो जमीन पर है। ये तो फिर उसकी कमजोरी है। अगर खुदा जमीन पर है तो फिर भी उसे खुदा ही होना चाहिए। तो जब खुदा जमीन पर आता है तो वो अपनी ताकतें खो देता है? नहीं, वो खुद अपनी ताकतें खोना चाहता है। ये बहुत मुतजाद और हमाकत की तरफ ले जाने वाली बात है। इस सैयारे पर बाकी सब कुछ फितरत के कवानीन के मुताबिक होता है, लेकिन ये 10 सरों वाला आदमी, उसके सर हमेशा सीधे रहते हैं। और यहाँ तक कि कुछ तस्वीर में जो आप देखते हैं वो 10 तकियों के साथ बिस्तर पर लेटा होता है। मेरी समझ से तो बाहर है। 4 बाजुओं वाला लड़का ये नाकाबिले फहम है। क्या इसका मतलब है कि हम खुदा से ज्यादा ताकतवर हैं क्योंकि हमारे 2 बाजू हैं, या खुदा को 2 और बाजू की जरूरत है क्योंकि 2 बाजू उसके लिए काफी नहीं है? आप जानते हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी तरह। जैसे आप काबे की इबादत करते हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं। उनका कोई मवासना नहीं है। हम काबे की पूजा नहीं करते, हम काबे से दुआ नहीं मांगते। हम खाना काबा में अल्लाह से दुआ करते हैं। और तारीख बताती है कि काबे का एक हिस्सा तबाह हो गया था, लेकिन जब उसे दोबारा तामीर किया जा रहा था तो इसकी वजह से मुसलमानों की इबादत पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्या आपको समझ आया? तो काबा हमारे लिए, हम काबा की इबादत नहीं करते। हम खाना काबा के अंदर जा सकते हैं। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि आप भी बुतों के साथ ये सब कर सकते हैं? क्या बुत के ऊपर चढ़ते हैं या बुत को काट कर उसके अंदर चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं। इन दोनों में कोई मुमासलत नहीं है। हम ये नहीं कहते आपको घंटी बचानी होगी, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हम ज्यादा से ज्यादा खाना काबा का गिलाफ तब्दील करते हैं। अगर आप काबे के नीचे देखें तो आपको सिर्फ ईंटें नजर आएंगी और ये बस यही है। हम बिल्कुल, इसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं है। अगर हम इसकी इबादत करते तो इसकी एक मखसूस शक्ल होती, इसलिए हमारे पास इसकी तस्वीरें नहीं होती। बुत परस्ती से बचने के लिए हम अपने पास कोई ऐसी चीज नहीं रखते।